रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतने सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के कोने कोने से सुनाई देती है और रानी पद्मावती को आज भी लोग उस देवी की तरह पूजते हैं जो बुराई का संहार करती है। तो चलिए दोस्तों, आज संपूर्ण किले का इतिहास जानते हैं, वो भी पूरे एंटरटेनमेंट के साथ। इस साला हमारा मनोज कैमरा जहाँ जहाँ भी जाता है या तो लोग भाग जाते हैं या फिर हंसते हैं यार। चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह इतिहास की सबसे खूनी लड़ाइयों का गवाह है। इसने 3 महान आख्यान और पराक्रम के कुछ सर्वाधिक वीरोचित कार्य देखे हैं जो अभी भी स्थानीय गायकों द्वारा गाए जाते हैं। दोस्तों, यह है कीर्ति स्तंभ और इसका निर्माण हमने खुद करवाया था। काफी खर्चा आया। तो ये अंग्रेज आ रहे हैं, इनसे हम पूछेंगे। तो दोस्तों ये है और इनसे हम पूछना चाहते हैं कि आप ऐसे सफेद सफेद कैसे हो, कैसे हुए भाई साहब आप सफेद सफेद? बेटे 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 मौज का। और दोस्तों यह है विजय स्तंभ, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत जिसका निर्माण 1440 ईस्वी से लेकर 1448 ईस्वी के मध्य मेवाड़ के राजा महाराणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ के निर्माण के पीछे मुख्य वजह थी मेवाड़ की ऐतिहासिक जीत। भगवान विष्णु को समर्पित विजय स्तंभ 9 मंजिला है। विजय स्तंभ को भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। जब आप पास में जाकर विजय स्तंभ को देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। विजय का प्रतीक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर मेवाड़ के स्वर्णिम इतिहास को समेटे खड़ा है। छन से जो टूटे कोई सपना, तेरी नजरों ने दिल का किया जो हशर, असर ये हुआ अब। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में प्रवेश करने के लिए 7 द्वार है जिनके नाम है राम पोल, लक्ष्मण पोल, पडल पोल, गणेश पोल, जोरला पोल, भैरव पोल और हनुमान पोल। यानी कि इस किले के अंदर जाने के लिए आपको इन 7 प्रवेश द्वारों से होकर जाना ही होगा और फिर सूर्य पोल को भी पार करना होगा जो कि मुख्य द्वार है। ऊपर की तरफ पहुंचते हैं आपको वहां पर दिखाई देगा महाराणा कुंभा का महल। वीरान और खंडर पड़ा कुंभा महल सदियों से महाराणा कुंभा की गाथाएं सुना रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। राणा कुंभा का महल अभी जर्जर हालत में। चित्तौड़गढ़ के शूरवीर राजा महाराणा कुंभा द्वारा इस भव्य महल का निर्माण 15वीं सदी में करवाया था। मंदिर में अगर एक मूर्ति डैमेज होती ना, उसे मंदिर में नहीं रखा जाता, उसे पानी में विसर्जन किया जाता। फिर राणा कुंभा ने वापस पुनः निर्माण कराया था। तो इस किले का निर्माण राणा कुंभा ने वापस पुनः निर्माण कराया था। तो इस मंदिर का नाम गणेश टेम्पल था। उस जमाने का गणेश टेम्पल था। उस जमाने में इसी राणा इसी गणेश टेम्पल की पूजा आराधना करता था और अलाउद्दीन ने नष्ट कर दी थी सारी मूर्ति की स्थापना फिर। कुंभा महल के बारे में कहा जाता है कि यह महल महाराणा कुंभा से भी पहले बना हुआ है, लेकिन महाराणा कुंभा ने अपने कार्यकाल में इसका जीर्णोद्धार करवाया और बड़े स्तर पर अतिरिक्त छोटे महलों का निर्माण करवाया। इसी वजह से इसका नाम कुंभा महल पड़ा। इस टाइप का मुंह करके सेल्फी लेने में अभी दोस्तों ये राणा कुंभा का महल है और आप यहाँ से आराम से सुसाइड कर सकते हैं। और दोस्तों वहाँ नीचे जहाँ पर हमने आपको बताया वहाँ से दिक्कत होती है, आप यहाँ से अच्छे से सुसाइड कर सकते हो। नीचे गिर के आप एकदम से मर सकते हो। और ये यहाँ पर ऊपर जो चढ़े हुए चारों दोस्त सुसाइड करने के लिए आए हैं और ये करने की कोशिश भी कर रहे हैं।
ए चाय 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 ले लो, चाय चाय चाय। दोस्तों इस बंदरिया का मुंह देखो, बिल्कुल काला है फिर भी घमंड कितना है। मैं बंदरिया की बात कर रहा हूँ यार दोस्तों, आप पता नहीं कहाँ कहाँ नजर घुमा लेते हो। तो दोस्तों ये है कीर्ति स्तंभ और इसका निर्माण हमने खुद करवाया था, काफी खर्चा आया। तो दोस्तों ये है कीर्ति स्तंभ और इसका निर्माण हमने खुद करवाया था, काफी पैसे खर्च हुए लेकिन बना तो दिया। विजय स्तंभ को देखने के पश्चात आप जैसे ही आगे की ओर जाएंगे तो आपको सामने एक मंदिर दिखेगा। वो मंदिर है रानी पद्मावती का। इस मंदिर के हर दीवार पर काफ़ी सुंदर तरीके से कलाकृतियाँ बनाई गई है, जो कि देवी देवताओं की उस समय की जो जीवनियाँ थी उनकी कलाकृतियाँ आपको इस मंदिर के दीवारों पर देखने को मिलेगी। जैसे ही आप इस मंदिर से दर्शन करने के पश्चात नीचे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर ये वही सरोवर है जिसमें खिलजी ने रानी पद्मावती का एक झलक देखी थी। रानी पद्मावती को पाने की ललक ने खिलजी ने चित्तौड़ के लिए आक्रमण की ठानी। रानी पद्मिनी को पाने के लिए खिलजी ने एक चाल चली और रतन सिंह को पत्र लिखकर कहा कि रानी पद्मिनी को वह अपनी बहन समान मानता है और एक बार उनके दर्शन करना चाहता है। इस पर रतन सिंह ने सहमति जताई और रानी पद्मावती ने कांच में अपना चेहरा दिखाने को राजी हो गया। खिलजी अपने रक्षकों के साथ महल में प्रवेश किया और रानी पद्मिनी की सुंदरता देखकर खिलजी पागल सा हो गया और उसने राजा रतन सिंह को बंदी बना दिया। उसी समय सेनापति गोरा और बादल ने एक चाल को चलते हुए खिलजी को पत्र लिखा कि कल सुबह रानी पद्मिनी को खिलजी के हाथों सौंप दिया जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही 150 पालकी के साथ रतन सिंह की सेना के सेनापति और गोरा और बादल साथ थे। उस समय रतन सिंह खिलजी के अधिकार में बंदी थे। इन पालकियों को देखकर खिलजी उत्साहित हुआ और सोचा इसी में ही पद्मावती को लेकर आए हैं, मगर इसमें गोरा बादल की चाल थी। इन पालकियों में राजा रतन सिंह को बचाने पहुंचे गोरा और बादल और मेवाड़ की सशस्त्र सेना बाहर निकली और खिलजी के चंगुल से रतन सिंह को आज़ाद करवा लिया। इस मुठभेड़ में गोरा मेवाड़ी महानायक शहीद हो गया और बादल खिलजी के अस्तबल से घोड़े निकालकर चित्तौड़ की तरफ चल पड़े। जब खिलजी को मिले इस धोखे का पता चला कि रतन सिंह भी हाथ से निकल गए और पद्मिनी का सपना भी धरा का धरा रह गया, तो उसे बहुत गुस्सा आया और चित्तौड़ पर आक्रमण करने की ठान ली। खिलजी की सेना चित्तौड़ आ पहुंची, मगर चित्तौड़ के किले में प्रवेश करना उसके लिए असंभव था। इस वजह खिलजी की सेना ने चित्तौड़ के किले की घेराबंदी कर दी और खाद्य और जल आपूर्ति को बाधित कर दिया। खाद्य आपूर्ति की कमी पड़ने के कारण रतन सिंह ने दुर्ग के द्वार खोलने के आदेश दे दिया और दोनों सेनाएं मैदान में भीड़ पड़ी। इस युद्ध में मेवाड़ी सेना के सारे सिपाही मारे गए और अब खिलजी ने आदेश दिया दुर्ग के भीतर की राजपूत महिलाओं को बंदी बनाया जाए। राजपूत सेना के हारने की खबर पाकर रानी पद्मावती ने चित्तौड़ दुर्ग के अंदर एक बड़ी चिता जलाने को कहा गया और जैसे ही खिलजी की सेना महिलाओं को बंदी बनाने के लिए दुर्ग के भीतर प्रवेश करने लगी, राजपूती महिलाओं ने अपनी आबरू की खातिर उस जलती अग्निकुंड में सभी महिलाओं के साथ कूद पड़ी और देखते ही देखते सभी ने जौहर कर दिया। मेवाड़ की इस जौहर को आज भी लोक गीतों में याद किया जाता है। माँ पद्मावती के जौहर की गूंज आज भी भारत के कोने कोने से सुनाई देती है और ये वही चित्तौड़गढ़ का किला है जहाँ पर शौर्य और बलिदान के लिए राजपूत पैदा हुए थे और आज भी मेवाड़ लोगों के रगों में साहस और वीरता का खून दौड़ता रहता है। दोस्तों यही वो महल है रानी पद्मिनी का जो आप यहाँ पर देख रहे। किला पूरी तरह से इस तरीके से बनाया गया है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति किले के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है। दोस्तों जैसे ही आप इस सरोवर और इस पद्मिनी महल को देखकर आगे की ओर प्रस्थान करेंगे
तो आपको आगे की तरफ माँ कालिका का मंदिर दिखाई देगा। कालिका माता मंदिर राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ नगर पालिका के चित्तौड़ किले के भीतर स्थित 8वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है। यह मूल रूप से एक सूर्य मंदिर था जो आंशिक रूप से चित्तौड़ की बोरी में नष्ट हो गया था। इसे राणा कुंभा के समय में फिर से बनाया गया। 14वीं शताब्दी में महाराणा लक्ष्मण सिंह ने अखंड ज्योति नामक दीप जलाया था। इस मंदिर में जिस देवी की पूजा की जाती है वह देवी भद्रकाली का एक स्वरूप है, जिसे चित्तौड़ेश्वरी और सूर्यभरणी के क्षत्रिय नाम से भी जाना जाता है। पंवार कबीले की देवी मोरी पंवार कबीले चित्रांगना मोरी के वंशज है, जिन्होंने चित्तौड़गढ़ का निर्माण किया था। भद्रकाली को सिसोदिया और पुरोहित की इष्ट देवी के रूप में भी पूजा जाता है। संरचना का ऊपरी भाग अपेक्षाकृत अधिक खाल का है। हर दिन हजारों आगंतुकों द्वारा इसका दौरा किया जाता है। देवी की पूजा मुख्य रूप से अखाड़ा श्री निरंजनी के संतों की देखरेख में की जाती है। वर्तमान में मंदिर का प्रबंधन देवस्थान विभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 2020 में भद्रकाली के भक्तों के लिए एक धार्मिक संगठन चित्तौड़ भक्ति सेवा ट्रस्ट की स्थापना नवीन पुरोहित ने सह संस्थापक सूर्यजीत सिंह के साथ की थी। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। दोस्तों ये संपूर्ण जानकारी गूगल से ली गई और वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से बनाया गया है। अगर इसमें कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए आप अपने विवेक से काम लें। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए शो।